बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम नंबर 3 करेंगे, चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th मैथ का। तो ये थर्ड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 9 के तमाम थ्योरम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक थ्योरम जो है 8 नंबर का आपका पेपर में आ रहा होता है। इसलिए ज़रा थोड़ा सा वीडियो को तवज्जो से समझिएगा और एक एक स्टेप को जो है ना गौर से समझिएगा। और ये जब तक समझ आएगा जब आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो इससे अच्छा है कि आप देखें ना, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको इस थ्योरम की समझ नहीं आएगी। लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले पेपरों में जो सप्लीमेंट्री का पेपर है या जो एनुअल का पेपर 2024 का जो पेपर आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह। तो चलता हूँ मैं थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 9 का थर्ड थ्योरम है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट। अब देखें यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाई है। एक सर्कल बना लेना है। अपने सर्कल बनाने के बाद ए और बी पॉइंट लेने हैं और ए और बी को ज्वाइन करा देंगे। ये इसको कहते हैं कॉर्ड लाइन। ये ए और बी जो है ये कॉर्ड हो जाएंगे। ये सेंटर आपका ओ है। अब ओ से परपेंडिकुलर गिराना है आपने 90 के एंगल पर, तो कॉर्ड ए बी पर, जो कि एम पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए और बी का। तो ए एम और एम बी ये जो साइड हैं ये आपस में इक्वल है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ओ को ए से मिला देना है, ओ को बी से मिला देना है और आपके पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे। एक ट्राइंगल होगी ओ ए एम और एक होगी ओ बी एम। तो दो ट्राइंगल हो गया। अब इनके साइड वगैरह को चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हमने जाना है गिवन पर। गिवन हमने बनाना है। तो गिवन में ए बी इज अ कॉर्ड। ये ए और बी जो है ये कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का विद सेंटर एट ओ। ओ से जो ये आपका सर्कल है ओ पॉइंट से मिड पॉइंट है ये, और ए और बी आपका कॉर्ड है। सो दैट ओ एम, ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर हो रहा है कॉर्ड ए बी पर। तो यहीं पर यही लिखना है आपने, सो दैट ओ एम परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। ये आपका गिवन कंप्लीट हो चुका है। जब गिवन आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव के हेडिंग देंगे। अच्छा, ये हेडिंग दोगे ना और इस तरह लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं मेरे भाई, पूरे नंबर। अगर ये हेडिंग नहीं दोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे कोई ऐसा ही अजीब। क्योंकि जितनी आपकी डायग्राम खूबसूरत होगी, अच्छी बनी हुई होगी, साफ सुथरी, हर पॉइंट आपका क्लियर होगा, तो 2 नंबर तो आपको इस डायग्राम के मिल जाएंगे 8 नंबर में। बाकी 6 नंबर में आपने ये नंबर जो है, 1 नंबर इसका हो गया, 2 3 और 4 नंबर का ये आपका जो हो गया। इस तरह आपके 8 नंबर पूरे हो जाते हैं। अच्छा जी, आप टू प्रूव में मिड पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB का, कॉर्ड AB का, दैट इज। अब दैट इज में क्या करना है हमने, AM और BM ये आपस में इक्वल हो। तो मेजरमेंट AM इक्वल टू मेजरमेंट BM। यहां तक हो गया ये टू प्रूफ तक। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है, जो मिड पॉइंट O लिया है इसको आपने A को स्केल रख के यहाँ पर ए को ओ से मिला दें, बी को भी ओ से मिला दें, तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी विद सेंटर ओ से। तो ये आपकी, अब आपके जो कंप्लीट हो गए, 2 नंबर यहाँ से मिल गए, 3 4 5 नंबर तो यहीं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी 3 नंबर आपने प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन का लिखेंगे तो आपको 3 नंबर और मिल जाएंगे। इस तरह आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में 2 आपने लाइनें लगानी है, बॉक्स बनाना है, और पहले में स्टेटमेंट लिखना है, दूसरे में रीजन लिख देनी है आपने। जब ये लिखेंगे तो अब आप डायग्राम की तरफ जाएंगे। डायग्राम देखें तो इसमें आपके पास 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल आपकी ये हो गई, एक ये हो गई। तो पहली जो ट्राइंगल है वो है ओ ए एम और दूसरी है ओ बी एम। तो ये 2 ट्राइंगल है ओ ए एम ओ बी एम, दोनों मुताबिकत रखती है, यानी कि इक्वल है। इसलिए हम लिखेंगे इन राइट एंगल। आर टी का मतलब है राइट एंगल, और ये ट्राइंगल्स एस छोटा सा लिखा है, इसका मतलब है एक से ज्यादा ट्राइंगल्स हैं, इसलिए छोटा सा एस लिख देंगे इस ट्राइंगल को ऊपर। तो इन्हें पढ़ेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एम मुताबिकत रखता है ओ बी एम। ये लिखने के बाद इसकी कोई रीजन नहीं लिखनी। अब आपने करना है
अब आपने जो एंगल्स है, ये वाला एम एंगल है, इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले फर्स्ट ट्राइंगल का जो एंगल है एम, इसको रिप्रेजेंट कराना है, और फिर सेकंड ट्राइंगल का ये एम पॉइंट, ये जो आपने, ये इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल बोलते हैं मेरे भाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है ना, तो उस ट्राइंगल को भी राइट ट्राइंगल्स बोलते हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा, मेरी बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद आप आते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में आगे मेजरमेंट एंगल, एंगल इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंगल का साइन है। मेजरमेंट एंगल ओ एम ए जो सेंटर में आ रहा है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ये एंगल का साइन है ओ एम ए, तो हमेशा जो सेंटर वाला पॉइंट है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां पर इसमें हम एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वन को, ओ एम ए इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इसको आ जाए यहां पर, तो एंगल्स ओ एम और बी, तो यहां पर भी एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एंगल 2 हो जाएगा दोनों ट्राइंगल का, और दोनों ही इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है, इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ओ एम ए इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ बी एम इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारा क्या था, रीजन में गिवन था, यहां पर देखें गिवन है। ठीक हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो रहा है ओ एम ए बी कॉर्ड पर, इसलिए ये आपका 90 का एंगल हो गया, और ये गिवन में चला गया। ये रीजन हो गई। दूसरा एच वाई पी, इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है, जब भी एक ट्राइंगल होती है, फर्ज करो आपकी ये ट्राइंगल है, ये जो तिरछी लाइन होती है, ये जो तिरछी लाइन होती है, और ये बेस लाइन होती है, ये हाइपोटेनियस होती है। ये हाइपोटेनियस लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये आपकी बेस लाइन होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये आपका 90 का एंगल होता है, जो छोटा सा बॉक्स बना होता है। अब यहां पर हमने रिप्रेजेंट करना है हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस एम मेजरमेंट ओ ए, हाइपोटेनियस मेजरमेंट ओ बी। अब देखें यहां पर इस ट्राइंगल में अगर हम चेक करें, तो ओ ए और ओ बी ये आपके हाइपोटेनियस है, कि ये ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल को हम चेक करते हैं, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा, और इसका ये होगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। हाइपोटेनियस मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट ओ बी इक्वल है, दोनों इक्वल है। और यहां पर जब इसके रीजन लिखेंगे आप, तो रीजन जब लिखेंगे तो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस हो गए, ओ ए और ओ बी, ये आपके रेडियस हो गए। क्योंकि रेडियस की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, कोई भी सर्कल होता है मेरे भाई, अगर फर्ज करो ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से किसी भी तरफ किसी भी लाइन को, एक लाइन को छू ले अगर आपका सर्कल, तो ये सारे के सारे जो आपके कहलाएंगे ये रेडियस कहलाएंगे। तो यहां पर भी अगर देखें, ओ ए पॉइंट जो है वो सर्कल की लाइन को टच कर रहा है, बी भी पॉइंट रह गया, तो इसलिए सेंटर से जो सर्कल की एक लाइन को टच कर रहा है वो रेडियस बन जाता है। तो ओ ए और ओ बी आपके रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल बन गए, ये इसकी रीजन हो गई। अगर हम इसी ट्राइंगल को देखते हैं, तो ये दो ट्राइंगल है, इसमें ओ एम देखें, ये जो लाइन है, ये जो साइड है ओ एम की, इस ट्राइंगल के भी है, इसके भी है, इसलिए ओ एम जो है, ओ एम मेजरमेंट ओ एम इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम। और ये इसकी रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन है, क्योंकि ये लाइन कॉमन है दोनों ट्राइंगल के, इसलिए रीजन कॉमन लिख देंगे। अब आपने आगे जाना है कि आपने ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना है, दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ओ ए एम, देखिए ट्राइंगल ओ ए एम, ट्राइंगल ओ बी एम, दोनों सेम है, आपने सेम लिख देनी है। क्यों सेम है, इस वजह से सेम है कि इसके रीजन ये लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ये इसे एच से हाइपोटेनियस और एस से साइड, हाइपोटेनियस साइड, यानी हाइपोटेनियस साइड दोनों की क्या है, इक्वल है। ये वाली ओ ए और ओ बी आपकी इक्वल है, इसलिए आपने इसकी रीजन लिख दी कि इन राइट ट्राइंगल्स एच एस इज इक्वल टू एच एस। अच्छा जी, अब आप देखें हेंस मेजरमेंट ए एम, मेजरमेंट
ए एम और मेजरमेंट बी एम आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो आप इसकी जो है रीजन लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ये इसकी रीजन लिख देंगे। अब आपने जो सारी चीजें जब प्रूफ कर ली है, आपके ए एम बी एम ओ एम कॉमन हो गया, हाइपोटेनियस भी कॉमन हो गए, तो फिर अब आप लिख सकते हैं कि ओ एम बाइसेक्ट है कॉर्ड ए बी पर, ओ एम ए बी पर बाइसेक्ट है, और यही हमने चीज लिखना था कि कॉर्ड बाइसेक्ट है। ठीक है जी। और इस तरह ये थ्योरम आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की, और इसमें तमाम चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। पहले जहन में रख लें, एक बात जहन में रखें, जब भी आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरम आता है, जिस तरह आपका अगर आप देखें आपका जो एनुअल का पेपर आता है उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक थ्योरम, दोनों थ्योरम होते हैं उसमें। एक चैप्टर नंबर 9 से थ्योरम आता है, 5 थ्योरम है इसके, एक थ्योरम लाजमी आता है 8 नंबर का, और एक आता है 12वें चैप्टर से। मैंने 12वें चैप्टर के भी आपको थ्योरम करा दिए हैं, और 9वें का मैं तीसरा थ्योरम ये करा रहा हूँ। तो इसके बाकी जो 2 थ्योरम और बच गए हैं, इस तरह ये 9 थ्योरम बनते हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से कर ले तो एक जो है 8 नंबर का आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी मैं आपको गैस देता रहता हूँ कि आप गैस करें, उसमें से भी इन्हीं के अंदर से मैं गैस बना के देता हूँ, तो वो आपको इंशाल्लाह वो कर लें। तो जब पेपर नज़दीक आते हैं तो फिर मैं गैस बनाता हूँ। तो ये है थ्योरम। अब 8 नंबर का थ्योरम होता है, क्वेश्चन नंबर 9 होता है आपके एनुअल पेपर का। उसमें 2, एक 12वें चैप्टर से आता है, एक 9वें चैप्टर से। उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप उससे करें या उससे करें। तो अगर आप 9वें चैप्टर के सारे थ्योरम कर लेते हैं तो आप 12वें को छोड़ सकते हैं, और अगर 12वें के 4 थ्योरम है उनको अच्छे तरीके से कर ले तो 9वें के जो चैप्टर के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। और ये इस तरह ये 8 नंबर का होता है। 2 नंबर की तो आपके डायग्राम ही होती है, 2 नंबर आप डायग्राम के करें। बाकी ये हेडिंग है 1 2 3 4, ये 3 नंबर इसके हो गए, 5 हो गए, और 3 नंबर इसके हो गए। प्रूफ में स्टेटमेंट रीजन इसका आप करोगे। इस तरह ये नंबरों की डिवाइडिंग होती है कि आपको थ्योरम में नंबर कैसे मिलते हैं, 8 नंबर। तो इस तरह आपको 8 नंबर मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है थ्योरम नंबर 4 कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ईमानदारी के साथ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे से कमेंट्स दीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में नए जज्बे के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।